अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहनीना शेख। आप मुझे देख रहे हैं सीढ़ियों से उतरते हुए। रोडाला थाना का हदूद में ये गांव आता है जहां पर आप मुझे देख रहे हैं। इस घर में जाहिदा नामी लड़की जिसकी उम्र है 13 से 14 साल, वो इन सीढ़ियों से कपड़े धोकर ऊपर गई डालने के लिए और वापस जिंदा नीचे ना आई। क्यों नहीं आई? ये कहा गया कि तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए, ऊपर से धक्का दिया। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि दिखाइए, ये नीचे मोटर लगी हुई है। इस मोटर पर जाहिदा का सर लगा, सर फटा, गर्दन टूटी, मनका टूटा, न जाने क्या हुआ। फौरन से जाहिदा को देखा तो उसकी नब्ज और उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी। पुलिस को घर में से किसी ने इत्तला नहीं दी कि आखिर जाहिदा को कत्ल करने वाला शख्स कौन है। जाहिदा को ऊपर से नीचे धक्का देने वाला शख्स वो कौन है जिसने जाहिदा को नीचे फेंका और बेतहाशा ब्लीडिंग हुई और जाहिदा की डेथ हो गई। जाहिदा अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, जिसके साथ वो काफी मर्तबा 2 से 3 मर्तबा गई भी थी, रही भी थी, निकाह भी किया था। जाहिदा की हद तक हम मामलात को देखें तो नाजायज नजर नहीं आते, क्योंकि उसने निकाह किया था। मुसलमान होने के नाते निकाह करने का मकसद ये है कि हलाल हो गया रिश्ता, लेकिन वालिदैन की जिद और अना ने जाहिदा की जान ले ली। जाहिदा को तलाक करवाई पंचायत के जरिए से और फिर गरज दिल में पालते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि जाहिदा का कफन दफन करने के लिए तैयार हो गया ये जनाजा, और पुलिस को इत्तला न दी कि जाहिदा को मार दिया गया है। कुछ ही मिनट की दूरी हुई कि पुलिस को इत्तला मिली। मौके पर पुलिस पहुंची और आकर फौरन से लाश को, अपनी मैयत को अपनी हिरासत में किया, पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि लड़की की गर्दन की हड्डी टूटी है, सर पर इंजरी आई है और इसको बहुत जोर से मारा गया है। ये क्या कहानी है, वो कौन सा किरदार है जिसने जाहिदा पर इतना जुल्म किया, ये सब आपको दिखाते हैं। अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए जाहिदा को? आजे आगे आजे। ऐसे मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेकर गए। अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए? पता नहीं। चलो ये तो आपको पता है ना कि किसी की तबीयत खराब हो तो उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, पता है ना? नहीं, जब उसको उठाया तो उसकी डेथ हो चुकी थी ना। किसने चेक किया था कि डेथ हो गई है या नहीं? नब्ज वगैरह देखी थी। किसने देखी थी? हमने खुद दिल की धड़कन वगैरह देखी। जाहिदा कैसी लड़की थी? जाहिदा 2-3 मरतबा गई थी भाग कर किसी के साथ। भाग गई थी? हाँ। किसके साथ? वो भी उसका कजन ही लगता है। जिसके साथ गई थी? हाँ जी, खाला का बेटा। पहली बार गई थी तब 9-10 दिन बाद आई है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा जब गई है तो तीसरे दिन के दूसरे दिन आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिदा परवीन। शाहिदा परवीन। शाहिदा आप ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल। शाहिदा, जाहिदा के साथ क्या हुआ है? जाहिदा क्या लगती है जाहिदा आपकी? मेरी कज़न ही है। कज़न लगती है। आप यहाँ पे रहती हैं? जी। अच्छा, आप यहाँ पे रहती हैं। तो क्या हुआ जाहिदा के साथ? जाहिदा के साथ मैं अंदर थी कमरे में और वो कपड़े धो रही थी। अच्छा। तो मैं बिस्तरे वगैरह उठा रही थी, हम दोनों के अलावा घर में और कोई भी नहीं था। थोड़ा सा आगे आ जाएं। अच्छा ठीक है, फिर? तो हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। मैं बिस्तरे अंदर उठा रही हूँ और वो बाहर कपड़े धो रही हैं। इधर सहन में? वहाँ बैठी हूँ। अच्छा ठीक है, उधर कपड़े धोती हैं। ठीक है। तो जब वो कपड़े धो रही थी ना, तो मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कपड़े डालने गई है, जो भी करने गई है, तो ऊपर जब नीचे शोर आया ना गिरने का। अच्छा। तो मैं बाहर तब भाग कर आई हूँ कि क्या हुआ है। लेकिन ऊपर से हसनैन जो है ना, वो मेरा भांजा ही लगता है। ठीक है। तो वो ऊपर से उतर रहा था। ठीक है। और जाहिदा गिर चुकी हुई थी? वो गिर चुकी हुई थी। ठीक है। तो उधर बस मेरा ना जैसे खुद ही कांपना शुरू कर दिया मैंने। उतने देर हसनैन निकल गया, भाग गया। हाँ जी। अच्छा, फिर आपने भाग के जाहिदा को देखा? नहीं, मेरा ना जैसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उतनी देर मैं भाग कर निकली बाहर, तो मेरी वो खाला लगती हैं जाहिदा? नहीं जी, वो जो मेरी इधर हमारे हमसाए हैं। अच्छा। वो आ गई मेरे पास, फिर उन्हें मैंने बताया। तो उतनी देर फिर हमने जैसे बच्चे को भेजा, हमारे सारे मर्द, ये मेरी जो सासू माँ, ये सारे उधर गए हुए थे, अपने भैंसों के चारा वगैरह डाल रहे थे। ठीक है। दूध वगैरह लेने गए हुए थे। ठीक है।
तो वो फिर सारे आ गए उतनी देर, फिर हमारे मर्द वगैरह तब आए हैं। ठीक है, फिर उन्होंने उठाकर, मेरी कज़न ने, जो मेरी ननद है, उन्होंने उठाकर हमने चारपाई पे डाल दिया। डालकर फिर उधर से बस सारी औरतें इकट्ठी हो गई सारे। नहीं मतलब उसको अस्पताल वगैरह नहीं लेकर गए? नहीं। आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। अस्पताल नहीं लेकर गए उसको? नहीं। क्यों नहीं लेकर गए? आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए जाहिदा को? आ जाएं, आ जाएं, आगे आ जाएं। ऐसे मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेकर गए। अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए? पता नहीं। नहीं पता। चलो ये तो आपको पता है ना कि किसी की तबीयत खराब हो तो उसको अस्पताल लेकर हाँ जी। जाते हैं, पता है ना? नहीं, जब उसको उठाया तो उसकी डेथ हो चुकी थी ना। किसने चेक किया था कि डेथ हो गई है या नहीं? नब्ज वगैरह देखी थी। किसने देखी थी? हमने खुद दिल की धड़कन वगैरह देखी। खुद देखी थी? अच्छा, तो नहीं चल रही थी? नहीं। डेथ हो चुकी हुई थी? हाँ जी। फिर उसके बाद ऐलान करवाया था? मर्दों ने करवाया। फिर इधर तो इतना शोर शराबा, इतना। जाहिदा कैसी लड़की थी? जाहिदा 2-3 मरतबा गई थी भाग कर किसी के साथ। भाग गई थी? हाँ। किसके साथ? वो भी उसका कजन ही लगता है। जिसके साथ गई थी? हाँ जी, खाला का बेटा। अच्छा, तो कितने कितने देर के लिए गई थी? कुछ अरसे बाद वापस आ जाती थी या आप लोग लेकर आते जब थे? पहली बार गई थी तब 9-10 दिन बाद आई है। ठीक है, फिर उसके बाद? उसके बाद दूसरी मर्तबा जब गई है तो तीसरे दिन के दूसरे दिन आ गई थी। ठीक है। लेकर आए थे, लेकिन फिर तीसरी बार गई है। ठीक है। फिर लेकर आ गए। ठीक है। तो यही बस इसी मसले में ही। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब पहली बार गई है तो आप लोगों के घर से कोई उसको लेकर आया या खुद ही आ गई थी? नहीं, हमारे गए थे लेने के लिए। तो कोई उसने जी वो जो उधर गांव वाले, उनके लड़के के गांव वाले हैं, उनके अच्छा। साथ जैसे परे हैं कहते हैं हम, पंचायत के जरिए से लेकर हाँ आए जी, थे? पंचायत तो के जरिए से। निकाह वगैरह कोई किया हुआ था या वैसे ही चले जाती थी? नहीं, उसका लड़की का उधर जाहिदा का ऐसे तो मुझे कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है? नहीं। क्योंकि मैंने ये सुना है कि तलाक भी ली है जबरदस्ती, हसनैन ने बताया। शायद हमारे मर्दों को ही पता, हमें औरतों को इतनी बातें नहीं थे बताते। अच्छा, तो जाहिदा के जो वालिद साहब हैं उनका क्या नाम है? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा आपके क्या लगते हैं? मेरे चाचू। चाचू लगते हैं। तो चाचू की बीवी जो है वो चची लगी? जी। चची। तो चची के हुए कितने बच्चे? 4 बच्चे। समेत। ठीक हो गया। तो चाचू और चची की जिंदगी ठीक चल रही थी? कोई झगड़ा कोई मसला मसाइल? बिल्कुल, बहुत खुश है अपने घर में। अच्छा, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ? सिर्फ प्रॉब्लम जाहिदा की वजह से हुई है? जाहिदा को इधर दिया हुआ था। कहाँ मेरे पे? छोटे देवर के 6 देवर के साथ मांगी हुई थी? हाँ जी, मांगी हुई थी। अच्छा, फिर? और उनका दिल था कि जाहिदा को हमने इधर ही देना है। ठीक है। लेकिन जो जाहिदा थी पहले तो बिल्कुल ठीक थी, पहले हमें नहीं था किसी बारे में भी पता, जब चलेगी तब भी पता चला था। हाँ जी। तो थाने जाके क्यों नहीं बताया कि ऐसे ऐसे जाहिदा को मार दिया है हसनैन ने? हाँ। कि आपने क्यों नहीं बताया? हम तो अपने घर में, औरतें सारी आ गई तो बस रोने शुरू हो गए। ठीक है, तो आदमियों में से भी किसी ने नहीं बताया ना? ऐसे मुझे कंफर्म नहीं। छत पर हम आ गए हैं, क्या कहानी है हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद नाम है। मोहम्मद शहजाद। जी। शहजाद माशाल्लाह समझदार इंसान जी, लगते जी, हो, जी। बाशऊर इंसान लगते हो। क्या कहानी हुई घर पे, क्या बन गया, क्या वाकया है? सर इस बात का मुझे नहीं पता, मौके पर मैं नहीं था। मैं घर से डायरी पर गया हुआ था, मतलब वो मुरब्बे गया हुआ था माल मवेशी के लिए। तो ये जो वाक़या हुआ है, मैं बाद में पहुंचा हूँ यहाँ पे जब मर्डर हो चुका था। ठीक है। तो मोहम्मद हसनैन ही अकेला था, घर मेरी बीवी थी शायदा। अच्छा। तो मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि मर्डर हो चुका है नहीं है। जिस तरह वो मतलब हुल्लड़बाजी हुई है या मतलब गांव में पता चला, तो मुझे अभी वैसे ही पता चला है जैसे आम लोगों को पता चला है। ठीक है। उसके वालिदैन को भी उसी वक्त पता चला है, बल्कि मैंने बताया है उधर। जब मुझे पता चला है तो मैं, उनका घर भी उधर है, मैं आप भी उधर। बताने गए? नहीं, मैं बताने नहीं गया, मुझे भी पता लगा है, बच्चों ने बताया है मुझे। वो भाग के गए मेरे पास, मैं माल मवेशी के पास था, तो मैं भी उधर पहुंचा तो उनके वालिदैन को मैं ही साथ लेके आया हूँ। अच्छा। जब मर्डर हो चुका था। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसी जाहिदा वजह की से- वालदा को? जी, जाहिदा की वालदा को और अब्बू को और भाई को। ठीक है। जी, सबको मैं लेके आया हूँ सर। ठीक है, फिर आके क्या हुआ?
घर पे आके फिर क्या हुआ? ये देखा मर्डर हो चुका था, तो इसी वजह से शायद कॉल नहीं हो सकी 15 पे या 1122 पे। ठीक है। वरना मेरा तो इरादा था कि 15 पे कॉल करते हैं, तो लोगों के मशवरे से ये जो भी सिस्टम था उस वजह से वो गलती हो गई थी। ठीक है, अब जाहिदा को किसने कत्ल किया पता तो लग गया ना? हाँ जी, मोहम्मद हसनैन ने। वजह क्या है? वो 3-4 मरतबा मतलब बदफेली की वजह से वो गई है। ठीक है। ठीक है, उसी अनाथ की बिना पर जिस तरह सुना है मैंने। ठीक है। हाँ जी। तो अगर वो चले ही गई थी फर्ज के तौर पे, अव्वल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चियां इज्जतें होती हैं बाप की, भाइयों की, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने ऐसा किया था तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि वहीं पर उसका निकाह कर दिया जाता? जब वो एक बार गई है तो उसको वापस लेके आए उसके वालिदैन के पास। ठीक है। क्योंकि मैं भी उसका कज़न हूँ। ठीक है। वो मेरे चाचू हैं। ओके। ठीक है, जिसकी बेटी है ज़्यादा। तो मैंने उनसे मशवरा लिया था। बेल जरा बंद कर लें, बेल बंद कर लें मोबाइल की। अच्छा जी। मैंने उनसे मशवरा लिया था कि जिस मतलब गई है, हमारी जानिब उसका दिल नहीं है, हम भी कज़न है, ये सारा कुछ देख रही है, सुन रही है, तो उसका मतलब जी नहीं है हमारी जानब, तो वो उधर दे देते हैं उन्हें। हाँ। वो उधर रजामंद नहीं थे, इस वजह से वो माँ बाप वापस लेके जी दूसरी बार गई है। फिर भी मैंने यही मौका दिया है कि वो ऐसे बैठ जाए, ये हो जाए। उन्होंने कहा है कि हत्तल विसा जो भी हो जाए उधर हमने नहीं देनी वो रजामंद। अना आ गई जी, जिद आ गई जी, जिद ही आ गई समझ लो। उसके वालिदैन की राय थी, हमारी राय नहीं थी। ठीक है। ठीक है, मैं तो मदऊ करता रहा हूँ ना, 3-4 मरतबा उन्हें कहा है कि उधर दे दें। ठीक है, अब वालिदैन किधर है? वालिदैन तो अपने घर है। कहाँ पे है घर उनका? वो थोड़ी सी दूर है। कहाँ पर है? गांव के वो उस साइड पे है। अच्छा, ये वही छत है जहाँ पर कपड़े डालने आई थी और फिर उसको धक्का दिया गया और फिर वो कत्ल हुई। जी जी। जाहिदा की तलाक उसकी रजामंदी से ली थी या जबरदस्ती? वो जब गई है ना, वो हम परे पंचायत के मतलब परे पंचायत को मिले हैं, उनसे बातचीत हुई हमारी। उन्होंने भी मिन्नत समाजत की थी कि इसको इधर ही रहने दें, इनको इधर ही रहने दें। ठीक है। उसके जो वालिदैन वही बाज़ात रहे कि हमने वापस लेनी है अपनी बेटी। ठीक है, जब वापस लिए तो वो उनके साथ हमारा मुतालबा हो गया कि हम तलाक देते हैं। ठीक है। वो उन्होंने अपनी रजामंदी के साथ वो परे पंचायत के हिसाब से वो तलाक दे दी थी। दे दी थी? जी, दे दी थी। तो फिर जबरदस्ती हुई ना, बच्ची की तो रजामंदी नहीं थी, वो तो रहना चाहती थी ना। उसके वालिदैन की बिल्कुल। वो लड़का किधर है? वो लड़का थाना में है अभी, हवालात बंद है। नहीं, कातिल थाने में है। जी जी जी। जिसके साथ वो जाती थी वो लड़का किधर है? उसका नहीं हमें पता। क्या नाम है उसका? शायद मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या। उसके घर का पता आपको? हाँ, घर का वो लुंडिया वाला के रेशी है, इधर से है 30-35 किलोमीटर दूर। कभी उससे बात करने की कोशिश की है? नहीं सर। कभी पंचायत के बाद या कत्ल होने के बाद कोई राब्ता करने? नहीं, कोई किसी किस्म का राब्ता हमारा कोई राब्ता नहीं है किसी किस्म का? किसी किस्म का राब्ता नहीं हमारा ऊपर। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जब कत्ल हो गया तो थाने में या पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? वो तो देनी चाहिए थी ना। बिल्कुल देनी चाहिए थी, वही गलती हुई है। मुझे भी पता लग गया था। घर जैसे आप सुन के आए हैं, ये मतलब है ये सारे लोग सुन के आए हैं, गाँव वाले वैसे ही आए थे और वो कफन दफन के लिए वो उन्होंने इंतजाम कर दिया था। तो फौरन से कफन दफन के लिए भी इंतजाम हो गया और पुलिस को किसी ने इत्तला दी, पुलिस फौरन मौके पर आई और फिर पोस्टमार्टम किया ना। हालांकि ये काम तो ये था कि आप लोग जाते थाने और जाके बताते कि इस तरह से हो गया, लेकिन पूरे घर ने इस कत्ल को छुपाया, ऐसे ही है ना? नहीं, इसमें उसके वालिदैन की मर्जी थी, हमारी नहीं थी। ठीक है। हाँ, जिस तरह वो उसको वापस ले आने की वो बाज़िद थे ना। हाँ। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम खुश हैं इस बात पे। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये वो छत है। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा दिखाइए कि आज भी इस पर धोकर कपड़े डाले हुए हैं। ये वही छत है जहां पर जाहिदा कपड़े धोकर डालने के लिए आई, कपड़े डाले और डालने के बाद इन्हीं स्टेयर्स, इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए से वो नीचे जा रही थी कि वक़ुआ हो गया। मैंने कहा था कि कपड़े धो देना, तो उन्होंने नहीं दिए। मैं सुबह खेतों से वापस आया हूँ तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं दिए धोए। तो मैं छत पे कॉल सुनने चला गया हूँ। फिर तो वो
कपड़े उत्ते सुकने कत्तण आइए तो मतलब कि उन्हें मैं पूछा क्यों नहीं धोते, तो वो गुस्सा आइए तो मैं कावड़ तो आया क्या कहा है आगे से उसने? उसे कि मैं कौन नहीं धोने ये वो, उसे मैं कावड़ तू जड़ा ना धक्का देता तो सीढ़ियाँ देख के मतलब कहाँ से धक्का दिया? सीढ़ियों से। अंदर की जो कहानी है ना मुझे वो सुनाओ। एक औरत की जान लेके यहाँ पे खड़े हुए हो, बस लड़की खड़ी थी, मैंने धक्का दिया, लड़की मर गई, गलती हो गई, माफी दे दो, ये कहानी नहीं है। कोई मसला नहीं, भाग गई थी खाला कहीं और, वो तो काफी अरसे की पहले की बात है। तो वो तो बता दो ना फिर, वो तो काफी अरसे पहले की बात है, तो अब फ्लेवर चेंज हो गया था, क्या हुआ था? गई थी वापस लेकर आ गए। कहाँ गई थी? भाग गई थी किसी के किसके साथ, साथ? ये इल्म नहीं मुझे उसका। कहाँ से लेकर आए हो? लाहौर से। कि पता कौन था वो बंदा? लड़की तुम लोगों की उसने रख ली 2 दिन, तुम कह रहे हो हमें नहीं पता? जज्बात में गलती होगी। नहीं, ये कौन से जज्बात थे कि मेरा सूट नहीं धोया? ये दिमाग खराब होता है, ये जज्बात नहीं होते, इसे कहते हैं दिमाग खराब। मौत का क्या पता। क्या नाम है? हसनैन। हसनैन। कितनी उम्र है? 16 साल। क्या करते हो? स्टडी करना। क्या पढ़ते हो? स्टडी में क्या कर लिया? 10th क्लास में। 10th क्लास में हो? जी। क्लियर हो गई? नहीं अभी नहीं हुई, कब होनी है? इस साल ही होनी थी बस। इस साल ही होनी थी? जी। अब क्या होगा? पता नहीं सर अब। नहीं पता? नहीं। कितने बंदे कत्ल किए हैं पहले? फिलहाल तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। सोचा भी नहीं था, जी। लेकिन हो गया। जी। क्या हुआ है? मामला क्या है? मामला यही है कि रात ਨੂੰ मैं आख्या मेरे कपड़े इस्त्री कर दिया धो के। किसको? खाला ਨੂੰ। खाला को? जी। खाला का क्या नाम है? जायदा। कितनी उम्र है खाला की? उसकी भी इतनी है, कितनी? इतनी कितनी? 16 साल या 17 साल है। तुम्हारे जितनी है खाला? जी। अच्छा, उसको क्या कहा है? मैंने कहा था कि कपड़े धो देना, तो उन्होंने नहीं दिए। मैं सुबह खेतों से वापस आया हूँ, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं दिए धोए। तो मैं छत पे कॉल सुनने चला गया हूँ। किसकी? पता नहीं, मुझे अब याद नहीं, किसी दोस्त की थी। छत पे जाके कॉल दोस्त की तो नहीं सुनी जाती? दोस्त की थी सर। फिर? तो वो कपड़े उत्ते सुकने कत्तण आइए तो मतलब कि उन्हें मैं पूछा क्यों नहीं धोते, तो वो गुस्सा आइए तो मैं कावड़ तो आया। क्या कहा है आगे से उसने? उसने मतलब गोखी बोली है ना। क्या क्या बोली? उसे कि मैं कौन नहीं धोने ये वो, उसे मैं कावड़ तू जड़ा ना धक्का देता तो सीढ़ियाँ देख के मतलब कहाँ से धक्का दिया? सीढ़ियों से। सीढ़ियों पे खड़ी थी। तुम तो छत पर थे। छत पे मतलब करीब करीब थे। मैं दूर से भाग कर आया, मतलब कि उस गुस्से की थी। क्या गुस्सा किया था ना उसने, तो आगे से मुझे भी गुस्सा आया, हाँ, तो गुस्से से उसे गिरा दिया बस। कहाँ से गिरा दिया? सीढ़ियों से। अच्छा, फिर उसका सर से खून आ रहा था, तो मैं डर के भाग गया। कहाँ से गिरी? सीढ़ियों से गिरी? जी। पहली मंजिल थी दूसरी? पहली मंजिल थी। पहली मंजिल थी। तुमने धक्का दे दिया? जी। वो नीचे गिर गई? जी। फिर उसके बाद? मैं भाग गया था डर के। क्यों? तुम्हारा तो गुस्सा ही बहुत ज्यादा था, तुम तो भागते आए हो लड़की को मारने के लिए। बस डर के भाग गया। डर के भाग गया? जी। अंदर की जो कहानी है ना मुझे वो सुनाओ। एक औरत की जान लेके यहाँ पे खड़े हुए हो, हाथ नीचे, पीछे बांधने को नहीं कहा, भर्ती नहीं हुए अभी तुम पुलिस में। लड़की की जान लेके यहाँ पे खड़े हुए हो, कातिल हो। बस लड़की खड़ी थी, मैंने धक्का दिया, लड़की मर गई, गलती हो गई, माफी दे दो, ये कहानी नहीं है, जंगल का कानून नहीं है। क्यों उस लड़की के पीछे पड़े हुए थे? नजर रखी हुई थी? नहीं ऐसी कोई तो मामलात खराब थे? नहीं नहीं बदचलनी का शुबा था? नहीं ऐसी कोई गल नहीं। बदचलनी का शुबा तो था, पुलिस चीख चीख के बता रही है। ऑफिसर्स जिन्होंने वर्दियां पहनी हुई हैं उनको सारा पता है, सारी इन्वेस्टिगेशन करके खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये जो तुम अब मासूम बन के फिल्म सुना रहे हो ना, ये फिल्म नाकाम हो गई है। नहीं फिल्म को नहीं गल यही है। गल है नहीं है, जेड़ी गल है वो गल सुना। की सी मसला तेरा मासी नाल? कोई ऐसा मसला क्या नहीं मसला है था भाई? कोई मसला नहीं। भाग गई थी खाला कहीं और? वो तो काफी अरसे की पहले की बात है। तो वो तो बता दो ना फिर, वो तो काफी अरसे पहले की बात है, तो अब फ्लेवर चेंज हो गया था, क्या हुआ था? गई थी वापस लेकर आ गए। कहाँ तो गई थी? भाग गई थी किसी के किसके साथ, साथ? ये इल्म नहीं मुझे उसका। कहाँ से लेकर आए हो? लाहौर से, कि पत्नी कहीं से लेकर आ गई। कौन था वो बंदा? लड़की तुम लोगों की उसने रख ली 2 दिन, तुम कह रहे हो हमें नहीं पता। कहाँ से लड़की बरामद करके लाए हो? मामू और नाना ही गए हुए थे। तुम क्या कर रहे थे? मैं तो घर ही था बस। मुझे वो साथ नहीं ले गए थे। क्यों नहीं लेकर गए? पता नहीं सर। क्यों नहीं लेकर गए?
पता तुम्हारा नहीं। अपना मामला तो नहीं खराब था? नहीं, मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कितने दिन रखी उन्होंने लड़की? 1-2 दिन बस। 1, 2 या 3? 2 बस, 2 दिन। 2 दिन रखी उन्होंने लड़की। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि जब गई थी तो घर पे क्या कह के गई थी? हमें पता भी नहीं चला। पता तो नहीं चला, जाहिर है वो गाड़ी तो नहीं लेकर गई होगी ना सायरन वाली के मैं जा रही हूँ। क्या कहकर गई थी या क्या नहीं कहकर गई? कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चला, चली गई। कितनी देर बाद एहसास हुआ कि घर पे नहीं है जायदा? शाम को पता चल गया था बस। फिर पीछे गए थे तो लेकर दूसरे दिन आ गए थे। शाम को पता क्या चल गया था? कि वो किसी के साथ भाग गई। कैसे पता चल गया? गुम भी तो सकती है। कैसे पता चल गया कि जाहिदा किसी और के साथ चली गई है? कैसे पता चला? पता नहीं, उन घर वालों को पता तुम ही चला। तो बता रहे हो कि शाम को पता चल गया था। पता नहीं है, पता नहीं है, पता सारा है तुम्हें, सारा पता है तुम्हें। पता नहीं है, पता नहीं है। कहाँ गई थी खाला, किसके साथ गई थी? ये इल्म है कि किसी के साथ चली गई थी, मुझे उन्होंने भी नहीं बताया कि किसके साथ गई थी। अच्छा, फिर शाम जब हुई तो क्या पता चला है कि किधर है जाहिदा? बताया तो है किसी के साथ भाग गई थी बस। भाई कैसे पता चला? घर का फर्द गायब हो जाए 2-4 घंटे तो लोग तलाश करते हैं, पुलिस के पास आते हैं। लोगों ने बताया था कि वो किसी लड़की के साथ जा रही थी। लड़की के साथ? लड़के के साथ। किसी लड़के के साथ जा रही थी? जी, बाइक फिर पे। आप लोगों ने क्या किया? हमने तलाश किया, मिल नहीं गई बस। तलाश की थी बस, मिल गई। कहाँ से? जड़ावाला की साइड का, पता नहीं कौन सा वो गांव है। वहाँ अभी से 2 मिनट मिली। पहले लाहौर वाली साइड थी, अब जड़ावाला की साइड थी, फिर वो गांव की साइड भी थी। किसी गांव से मिली थी, ये नहीं लम कौन सा वो गांव। कौन कौन गया था लेने? नाना था, मामू थे बस। और तुम कहाँ थे? मैं तो घर ही था, अकेला था बस। तुम क्यों नहीं गए? मुझे वो साथ ले ही नहीं गए बस। वजह? वजह मुझे वो साथ नहीं ले गए थे घर तुमने वाले। नहीं कहा मैंने जाना है? नहीं, मैंने नहीं कहा। अच्छा ठीक है, अगले दिन वापस ले आए? 1-2 दिन तक लेकर आ गए थे। फिर उसके बाद आते सार उसको मारा? नहीं, क्या किया? कुछ भी नहीं कहा था। कुछ तो किया होगा। सब ने बोला अब इसे माफ़ी दी जाए तो आइंदा से कोई गलती नहीं करेगी फिर बस। फिर 4-5 माह हो गए थे, उसने कुछ भी नहीं कहा, हमने भी कुछ नहीं कहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये जो बताया कि गलती हो गई है, गलती से हुआ है, गुस्से में कर लिया। गुस्से में आके बंदा मार देते हो हैं? नहीं, पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ था गुस्से ना। में आके छत से तुमने लड़की को धक्का दिया, ये तुमने एक फिल्म बनाई है, ये तो मोहल्लेदार बताएंगे कि सच क्या है और सच क्या नहीं है। ये तो तुमने एक फिल्म बनाई है ना, पता नहीं किसी वकील ने तुम्हें पट्टी पड़ा दी होगी आके। नहीं, ऐसा वकील कोई भी नहीं आया यहाँ पे। कोई नहीं आया? नहीं। माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? गाँव ही होते हैं। उनके पास क्यों नहीं रहते? बचपन से बस वहाँ रहता हूँ, मामू और नाना के पास। वजह तो होगी कोई। एक तो उनके घर रहते हो, दूसरा उनकी लड़की खा ली। एक तो उनके घर रहते हो, दूसरा उनकी लड़की मार दी। मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? इस बात पे लड़की की जान ले ली। हाँ, जवाब दो मेरी बात का। जज्बात में बस गलती हो गई है। कैसे जज्बात थे? मुझे भी तो वो जज्बात समझाओ। यही उसने नहीं तो वो आगे से गुस्सा कर रही थी तो मैंने धक्का दिया, वो गिर गई। हाँ, फिर जब वो गिर गई, चलो गुस्से में आके तुमने धक्का दिया, वो गिर गई तो गिरीवी को उठा के अस्पताल पहुंचा देना था। मैं तो डर के भाग गया था बस। कहाँ भाग गए थे डर के? पहले एक दोस्त के पास गया, वो घर नहीं था। फिर गया था तो हमारा जो है ना, जहाँ पे हम बैठते हैं, मतलब के बंदे डेरा वगैरह, वहाँ पे चला गया था, अंदर कमरे में बैठ गया था। फिर अंदर डेरे पे बैठ गए। फिर जी। कितने लोग थे डेरे पे उस टाइम? कोई भी नहीं था, सब भाग कर इधर आ गए थे। क्या? सब भाग कर मतलब मेरे नाना और मामू के घर आ गए थे। उनको जाके बताया था? नहीं, मैंने नहीं बताया ना। हाँ। मस्जिद में ऐलान हुआ था। मस्जिद में ऐलान हो गया था? जी। क्या ऐलान हुआ था? जायदा फौत हो गई है। फिर सभी भाग गए थे, सभी तुम नहीं गाँव। भागे, तुम वहीं बैठे रहे? मैं तो वो डर से भाग गया था ना पहले। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर पुलिस आई, पुलिस 1-2 बजे मुझे ले गई कहाँ ले गई? थाना में। डेरे पर आ गई पुलिस? नहीं, पहले मामू को पकड़ा था तो जो मेरे सिस्टर का जो शौहर है उसने मुझे बताया कि आपके मामू को लेकर चले गए।
अच्छा। तो उसने बोला कि आपने जुर्म किया है तो आप ही जाओ। तो फिर वो छोड़ गए तो मामू मेरा चला गया। फिर मामू ने तुम्हें पकड़वाया? जी। कहाँ से? गांव से। क्या कर रहे थे गांव में? कुछ नहीं, बैठा था बस। खाली बैठे हुए थे? जी। जब घर से निकले हो लड़की को धक्का देके, उस टाइम घर पर और कौन कौन था? एक खाला थी, मामू की बीवी थी, उसे बच्चा होने वाला था, तो वो कमरे में सो रही थी बस। और कोई भी नहीं था। उसने देखा था तुम्हें मारते हुए? नहीं, किसी और ने देखा था? नहीं, किसी। फिर पता कैसे लगा कि तुमने मारा है? कैसे पता लगा? एक लड़की सीढ़ियों से गिर गई है। मैं ही था घर और वो थी बस। पता कैसे लगा? मुझे कहानी सच बताओ, पता कैसे लगा? तीनों ही घर थे बस, उन्हें पता चल गया। एक खातून सो रही थी जो कि हामला थी। जी। एक तुम थे। जी। और एक जाहिदा थी। जी। और कौन था? कोई भी नहीं था। फिर कैसे पता चला? पहले तो उन्होंने बोला था कि ये खुद ही गिर के मतलब मर गई है। किसने कहा? सारों घर वालों ने बोला था। तो फिर? बाद में उन्हें पता चल गया तो मैंने मारी। कैसे पता चल गया? मैंने अपने बहनोई को बता दिया था। कौन से बहनोई को? जो मेरी सिस्टर का शौहर है। नहीं, जो घर पर थी उसके शौहर को? नहीं, हाँ। जो मेरी सिस्टर है। अच्छा, क्या कहा था उसको? उसको मैंने सब बता दिया कि मैंने धक्का दिया तो वो मर गई। फिर सबको पता चल गया था। गिरने पर किस चीज की तरफ से ज्यादा मसला मसाइल आया? हड्डी टूटी है, दिमाग फट गया था, क्या था? मैंने देखा ही नहीं, बस खून निकल रहा था सर से तो मैं भाग गया। सर से? कहाँ से? कान से? सर से? कहाँ से? सर से निकल रहा था। जमीन कच्ची थी या पक्की? पक्की थी। पक्की क्या थी? फर्श चिप्स डले हुए थे? नहीं, फर्श मार्बल था? ईंटें थी? क्या था? वो बने हुए थे, मतलब के। टाइलें थी? जी। कौन सी? सीमेंट था बस, पक्का था बस। सीमेंट था? जी। वहाँ पे तुमने गिराया उसको? जी, क्यों? सब सारा घर ही पक्का है। जानवर हो तुम? नहीं, बस हाँ? जज्बात में गलती होगी। नहीं, ये कौन से जज्बात थे कि मेरा सूट नहीं धोया? ये दिमाग खराब होता है। ये जज्बात नहीं होते, इसे कहते हैं दिमाग खराब। जिसकी दुरुस्तगी कभी किसी बड़े ने की नहीं होती, ये वो होता है। किसी बड़े ने अगर टाइम से तुम्हारी दुरुस्तगी की होती तो फिर तुम ये हरकत ना करते कि मेरे कपड़े नहीं धोए तो बंदे की जान ले लो। खुद धो लेने थे अपने कपड़े भाई। टूटे हुए हैं हाथ? हाथ टूटे हुए हैं क्या? नहीं। फिर क्यों नहीं धोए? दिखाओ जरा, साबित है हाथ? जी। दूसरा दिखाओ, ऊपर कर लो। अब शर्म किस चीज की है? साबित है ना हाथ? जी। तो फिर धो लेते हो तुम खुद कपड़े अपने। तुम्हारी खाला का कैरेक्टर ठीक नहीं था, तुम्हें ये गुस्सा था और तुमने उसको कत्ल कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब अगर गलती से वो मर भी गई थी तो पुलिस के पास घर में से कोई क्यों नहीं आया? मुद्दई क्यों नहीं बना? ये तो मुझे इल्म नहीं है। नहीं, तुम्हें तो सारा है, फिर मुझे इल्म नहीं है, तुम्हें सारा इल्म है। पुलिस क्यों मुद्दई बनी? तुम क्यों नहीं बने? मैं तो भाग गया था। तुम भाग गए थे, तुम्हें पता है ना सारा। फिर तुम तो भाग गए थे, फिर उसकी माँ क्यों नहीं बनी? मामू क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बने मुद्दई? कत्ल को पुलिस से छुपाया क्यों? मैं तो सुबह 7 बजे भाग गया था, उसके बाद मुझे नहीं पता अभी क्या कर रहे हैं। छुपाया क्यों कत्ल को? सवाल ये है। मुझे नहीं इल्म। सारा इल्म है। नहीं जी, होता तो बता देता। क्यों? क्योंकि मैं तो 7 बजे चला गया तो भाग कर। हाँ, तो उसके बाद मेरे पास कोई भी कत्ल नहीं आया। करते तुम्हें किसी ने नहीं देखा, ठीक हो जी, गया? जी। बकौल तुम्हारे जो फिल्म तुमने सुनाई है जी। उसके मुताबिक घर पे कोई नहीं था, जी। खातून सो रही थी, देखा तुम्हें किसी ने नहीं, तुम भाग गए, पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया। कपड़े मेरे नहीं धोए, बीबी को तुमने कत्ल कर दिया। हाँ, अब तुम कह रहे हो मुझे किसी बात का नहीं पता। फिर बाद में खुद बता दो दिया था मैंने। किसको बता तो दिया था? किसको बता दिया था? बहनोई को, अपने को। बहनोई को बता दिया था? क्या बता दिया था? कि मैंने ही कत्ल किया। क्यों? बस यही बात हुई थी बस। क्यों वो कत्ल धक्का किया? दिया है तो बस हो गया। नहीं, धक्का नहीं दिया, सोची समझी साजिश के थ्रू कत्ल किया है। तुम्हें बचपन से अब तक कभी धक्का नहीं पड़ा? कितनी दफा बचपन से अब तक गिरे होगे, मरे तो नहीं? मैं तो एक बार भी नहीं गिरा। एक बार भी नहीं गिरे? पैदा होते साथ चलने लग गए थे ठीक ठाक? मौत का क्या पता? मौत का क्या पता है? मौत का पता है? तुम्हारे हाथों पर खून के निशान है, मौत का पता है? किसने कहा मौत का क्या पता है? तुम्हें क्यों नहीं आई मौत? लड़े तो तुम दोनों ही थे, तुम भी गिर जाते साथ लड़ाई के दौरान। मर बेचारी वो मासूम गई जिसको तुमने बदचलनी का इल्जाम भी लगा दिया। तुम क्यों नहीं मरे?
तुम क्यों नहीं मरे? तुम क्यों नहीं मरे? क्या था? क्या हुआ था उस लम्हे में? वो कहानी खोलो ना। हुआ क्या था? कुछ तुम क्यों भी नहीं नहीं। मरे? उसने कुछ- तुम्हें क्यों नहीं धक्का दिया? गांव की पली बड़ी हुई लड़की थी वो, कोई शहरी थोड़ी थी जो डर गई होगी, जिसमें जान नहीं होगी। जैसे तुम पले बड़े हो ऐसे वो पली बड़ी होगी। तुम्हें क्यों नहीं उसने धक्का दिया? गुस्सा आया था बस, उसे धक्का दिया। वापस नीचे जा रही थी तो पहली सीढ़ी पे ही थी तो मैंने धक्का पीछे से दे दिया। पहली सीढ़ी पे थी? जी। अभी आपने क्या कहा मुझे पहले बयान में? मतलब ऊपर से नीचे आने की पहली सीढ़ी पे थी। बहुत टेक्निकल चालाकियां तुम्हें आती हैं, बहुत टेक्निकल चालाकियां तुम्हें आती हैं। ऊपर से पहली सीढ़ी थी या नीचे से पहली सीढ़ी थी? बहुत टेक्निकल चालाकियां तुम्हें आती हैं। उसने तुम्हें धक्का नहीं दिया? नहीं। क्यों? यूं खड़ी हो गई थी कि मुझे धक्का दे दो? नीचे आ रही थी तो मैंने पीछे से धक्का दे दिया था। तुम तो कह रहे हो खड़े होकर लड़ रही थी मेरे से। नहीं, मैंने ऐसी बात कुछ नहीं की है। कैमरा झूठ बोल रहा है या मैं? मैंने ये बोला है कि उसने आगे से गुस्सा किया तो गुस्सा करके नीचे आ रही तो मैंने धक्का दे दिया बस, वो गिर पीछे गई। से? जी। क्यों? जानवर हो तुम? जानवर हो? हाँ? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों किया? चलती हुई लड़की को, सीढ़ियां उतरती हुई लड़की को धक्का दे दिया क्यों? सही हुआ है गलत हुआ है जो हुआ? गलत हुआ है। गलत हुआ है। अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? बस गलती होगी है। होना क्या चाहिए? गलती तो बहुत छोटी सी हुई है, मोमबत्ती जलाई और बंद कर दी। होना क्या चाहिए? अब तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? माफी होनी चाहिए या इल्जाम जो लगा है तुम पर, जो इस पर तुम्हें सजा मिलनी चाहिए? क्या होना चाहिए? या दरगुजर कर देना चाहिए? क्या होना चाहिए? फिलहाल तो माफी होनी चाहिए। माफी होनी चाहिए? गलती होगी है। अच्छा, माफी होनी चाहिए। बकौल तुम्हारे ये माफी हो भी जाए तो जो दुनिया से चले गई है उसका कसूर? नहीं। कोई कसूर था? नहीं। बहुत बड़ा कसूर था कपड़े न धोना, कि किसी की जिंदगी ले लो। कितना बड़ा कसूर था? कसूर रहू नहीं था, छोटा था। छोटा था। कसूर था लेकिन छोटा था। तो फिर क्या उसका जो खून है, जो उसकी जिंदगी है, उसे जाया कर दो, खत्म कर दो? क्या करना चाहिए? उसे खत्म कर दो। अगर वो मर गई है तो ठीक है, दफा करो, मर गई, ये होना चाहिए? नहीं। क्या होना चाहिए? सजा देनी चाहिए। तो तुम तो कह रहे हो माफी दे दो। कल कोई और कपड़े नहीं धोएगा तो उसको भी मार देना। परसों कोई खाना नहीं देगा तो उसको मार देना। क्या पूछ रही हूं मैं? क्या पूछ रही हूं मैं? नहीं ऐसी कोई बात। हसनैन, मुझे बताओ कि अंदर का मामला क्या था? जायदा को कत्ल क्यों किया है? उसका क्या कैरेक्टर था, क्या किरदार था? बस वो 2-3 दफ़ा गई है किशन वाली। 2-3 दफा चले गई थी? मतलब एक दफ़ा गई है तो वापस ले आंदी है। तुम लोग लेकर आए? जी। अच्छा, फिर? तो गैरत की वजह से मैंने धक्का दिया तो मार दिया। अच्छा, जब वो गई है तो कितने दिन के बाद तुम लोग वापस लाए हो? 1-2 दिन के बाद। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा कितने अरसे बाद चले गई है? फिर नहीं गई। एक दफा गई है या एक दफा गई? एक दफ़ा गई है बस। एक दफा ही गई है। तो क्या उसका कैरेक्टर खराब था? हर एक के साथ मामलात खराब थे गांव में? नहीं, फिर बस वो जिसके साथ गई थी उसके साथ ही था बस। जिसके साथ गई थी उसके साथ ही था। वो लड़का किधर है? ये इल्म मुझे नहीं है, उसका नाम क्या है या वो हमारे गांव से नहीं है बस। कहाँ से है वो? पता नहीं, बहुत दूर से है। कहाँ से? बहुत दूर से? जेड़ी उन्हों दी अम्मी है ना, हाँ। जायदा दी, हाँ। उसे खरीदी है। किसने खरीदी है? मेरे नाना ने। खरीदी थी? अच्छा, कितने की? ये इल्म नहीं है, तब तो मैं था ही नहीं। इतना तुमने लोगों इल्म से है। क्या सुना है कि कितने की खरीदी है? ये इल्म नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। वो उसको खरीदा था, फिर? तो उसके जो बहन भाई थे, उसकी किसके बहन भाई? जो खरीदी थी, ठीक है। उसके बहन के बेटे के साथ गई थी। इतना इल्म है, नाम का भी नहीं पता, वो रहते कहाँ हैं या
क्या करते हैं ये मुझे इल्म नहीं है। ये किसने बताया है कि उसके बहन के बेटे के साथ वो तो जब गई है तो लेकर आए तो पता चल गया था वहाँ से। जी। फिर उसने बताया था कि तुम्हारी जो माँ है यानी जाहिदा की जो माँ है वो खरीदी हुई थी। ये तो पहले के पता था ना, सबको पता था, पहले के पता था। ठीक है, जिसने खरीदी थी उस आदमी का नाम क्या है? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा घर में ठीक रहता था? हाँ ठीक रहता था। मुस्तफ़ा ने कभी कुछ नहीं बताया था? नहीं। मुस्तफ़ा अपनी बीवी पे जुल्म सितम करता था? नहीं करता था, सही से रहता था। सही से। कितने बच्चे पैदा हुए इस खरीदी हुई औरत में से? 4 बच्चे पैदा हुए। चारों के क्या नाम है? जायदा, नसरीन, जायद, अहमद। ठीक है, और जाहिदा वो है जिसको तुमने कत्ल कर दिया? जी। जाहिदा का कभी निकाह कराना या कभी उसकी शादी करने के मुतालिक नहीं सोचा? सोचा था। तो फिर क्या कहा? जब शादी करने जा रहे थे तो वो भाग गई थी उसके टाइम कजन भागी के थी? साथ। जी। इन्हें कितनी दफा भागी है ये? एक दफे भाग गई है। शादी करने जा रहे थे तुम मतलब लोग? के दिन रखे थे। अच्छा। तो वो भाग गई थी, उसे पता चला कि मेरी तो शादी हो रही मेरे कजन के साथ, तो वो भाग गई। फिर वो भाग गई ताकि जी। मुझे शादी ना करनी पड़े। फिर उसके बाद हम लेकर आए। वहाँ से तुम लोग लेकर आए? फिर तो घर रखा था। हाँ। तो मैं जाहिदा ने शादी से इनकार क्यों किया था वापस आके? खबरें तो ये गर्दिश कर रही हैं कि जाहिदा का ये कहना है मैं जिसके साथ गई थी मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है? नहीं। तुम कैसे कह सकते हो कि ऐसी बात नहीं है? हमें पता था ना कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। कैसे पता था? कोई लेकर गए थे, चेकअप कराया था, नहीं कराया था, क्या था? घर वालों को भी पता है, उन्होंने इतना बताया कि उसे प्रेग्नेंट नहीं है। अच्छा जी। तो निकाह किया था उस लड़के के साथ जाहिदा ने? जी। किया था? जी। तो फिर निकाह के बाद तो किस्सा ही खत्म हो गया भाई। तलाक ले लिया था। ले ली थी? किसने ली थी? नाना ने। जिसने पहले अपनी बीवी भी खरीदी थी? नहीं, उसका भाई था। अच्छा, उसके भाई ने। तलाक कैसे ली? गन पॉइंट पे? गन पॉइंट पे नहीं ली, तो उन्होंने मतलब जिन्होंने हटाई आई ना सानू लेके दिती आई, हाँ। उन्हें तलाक भी लेके दिता। कितना ली थी तलाक? कैसे ली थी तलाक? हमने मांगी कि हमें तलाक दे नहीं, दो। तुम बस। लोगों ने तलाक मांगी, उन्होंने तलाक दे दी। ये इतना सिंपल काम नहीं है। जो लड़की पसंद करती थी भाग गई उस लड़के के साथ, वो तलाक लेने पे राजी कैसे हो गई? उसने खुद बोला था कि मुझे तलाक दे दो। उसने खुद क्यों बोला था? क्या आप लोगों ने तशद्दुद किया था? नहीं, तशद्दुद डराया कोई था, नहीं। धमकाया था, नहीं। पिस्टल रखी थी, कैसे मनाया था लड़की को? नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ तो कहा होगा ना। ऐसे तो नहीं तलाक ले ली, पहले वो भाग गई अगले दिन कहती तलाक लेनी, ऐसे तो नहीं होता। उन्होंने खुद मतलब आख्या कि संग तलाक लेनी तो तलाक ले ली उन्होंने। फिर उसके बाद आगे क्यों नहीं शादी की? शादी बस अब करने वाले ही थे। तुम्हें नफरत थी जाहिदा से? जी। हैं? जी। इस हरकत की वजह से जी। या कोई और बात भी थी? इस गलती। असल में नफरत की वजह से तुमने उसको कत्ल किया है? जी। या कपड़ों की वजह थी? नहीं, नफरत मतलब इस गैरत जागी तो मार दी। पॉइंट इज दिस कि गैरत मेरी जागी थी, नफरत थी मुझे जाहिदा यानी कि मेरी खाला से, तो मैंने मार दी। कपड़ों का कोई मामला नहीं है। पुलिस क्या कहती है इस हवाले से, उनसे भी बात करते हैं। इजाज अहमद SHO हैं थाना रोडाला में, और ये थाना है फैसलाबाद का। क्या कहानी है, कैसे 13 से 14 साल लड़की को कत्ल किया गया और फिर कहानी घर में छुपाई गई। SHO साहब की काविश, मेहनत और कामयाब कार्रवाई कि इन्होंने कत्ल को छुपने नहीं दिया, बेनकाब किया और मुलजिम को भी गिरफ्तार किया। मेजॉरिटी केसेस में हम ये देखते हैं कि कत्ल हो जाता है तो मुद्दई बनने को हर शख्स तैयार खड़ा होता है, लेकिन यहाँ कहानी कुछ डिफरेंट नजर आई। मुद्दई बनने को कोई तैयार नहीं खड़ा हुआ, मुद्दई बनने के लिए किसी ने पुलिस से राब्ता नहीं किया। अरे ऐसा क्यों है? जिस घर में चिड़ी भी मर जाए दुख उसका भी नहीं जाता, तो फिर जवान लड़की को क्यों छुपाया गया? ये क्या कहानी है, हम इनसे जानते हैं इजाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। इजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। पुलिस तक इस कत्ल की इतला कैसे पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज अहमद हुंडार
शुरू डाला सर पुलिस के पास अपने ना ज़राए होते हैं, खुफिया ज़राए। बाज़ औक़ात हमें पब्लिक अवेयर कर देती है, बाज़ औक़ात जो है ना गांव के लोग भी अवेयर कर देते हैं, बाज़ औक़ात हमारे अपने जो है ना वो फुट कांस्टेबलान होते हैं जो हमें इलाके की खबरें देते हैं कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ हो रहा है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ हो रहा है। सर हमें भी खुफिया ज़राए से पता चला है कि रात को एक लड़की जो है ना वो किसी जगह पे गई हुई थी, तो उसको वापस करवाया इन्होंने, और किसी के साथ भाग गई थी वो, उसको वापस करवाया है, और अब उसको ना इन्होंने कत्ल कर दिया है। कत्ल करके उन्होंने उसको जो है ना उसको नला धुला के उसका जनाजा तैयार करके, और 3 बजे का जनाजे का उन्होंने टाइम भी फिक्स कर दिया है। अच्छा, ऐलान भी हो गया? ऐलान भी हो गया था मस्जिद में। ठीक है। तो जब हमें इसकी इतला मिली है तो हमने पहले उसका पता करवाया है अपने पेटेंट सोर्स से, तो उसमें हमें कुछ कंफर्मेशन हुई कि वहाँ पे एक लड़की का जनाजा भी है और उसका टाइम भी 3 बजे का है। फिर जाके हमने गांव के कुछ लोगों को उसमें शामिल किया, और जब हमें इस खबर की तस्दीक होगी कि इस लड़की की मौत तबई नहीं है बल्कि इसको वाकई कत्ल किया गया, तब जाके हमने फिर उनके घरों पे वो रेड किया। वहाँ पे हम गए हैं तो देखा वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे ब्लड वगैरह भी था अभी तक ब्लड वगैरह भी बिल्कुल मौजूद था वहाँ पे। और एक तरफ से जनाजा भी तैयार किया, और उस लड़की को कफन पहना के नला धुला के उसके ऊपर वो जैसे वो कलमा तैयबा वाली शीट डाल के, और ये हमें तकरीबन इस प्रोसेस को हमें 2 बजे कहीं जाके ना 2:15 बजे इतला मिली, तो उस वक्त तक वो अपना काम पूरा कर चुके थे, बस उसकी तदफीन बकाया थी। ठीक है। जब हम गए सर तो वो वहाँ पे खून भी था, तो हमने वहाँ पे फिर लोगों को ऐसी सूरत में घर वाले मजामत भी करते हैं, मिसबिहेव भी करते हैं, लेकिन कानून की भी फिर अपनी सर जिम्मेदारी है। तो मैंने अपने ऑफिसर्स को बुलवाया वहाँ पे और नफरी को बुलवाया, और इस तरह करके सर हमने फिर उस क्रिटिकल सिचुएशन को मैनेज किया। और हमने उनको जनाजा नहीं करवाने दिया। फिर हमने मतलब उसका जो है वो उसकी डेड बॉडी वहाँ से ली है, उसको लीगलाइज करवाया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह के लिए हम उसको तो सारे फिर पोस्टमार्टम हुआ। हाँ, उसका पोस्टमार्टम हुआ। ठीक है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या कहना है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी जो काज ऑफ डेथ है वो हेड इंजरी है। ठीक है, उसकी हेड इंजरी है सर। तो उसको जो उन्होंने सर में उसको जो जैसे वो सीढ़ियों से गिराया है और दानिस्ता तौर पे गिरा कि जैसे वो नीचे गिरी है, तो नीचे एक वाटर पंप था उस पे लगी है, और उसको वो सर पे जो इंजरी आई उसका वहाँ पे ब्लड भी मौजूद है, मेरे पास उसकी तस्वीर और सारा कुछ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे फिर उन लोगों ने कोशिश की कि हमें जो है ना खुद इसके कम से कम हमें खुद कंप्लेनेंट बना दिया जाए, हमें खुद ताकि बाद में बयान दें और केस खत्म करें। वो 2-4 दिन 10 दिन बाद हम उसको कोर्ट में जाके तो हम कहेंगे जी मुदई हम खुद हैं, मैंने माफ़ कर दिया, तो ये सो एंड सो। ठीक है। तो मेरे अफसरान ने मुझे इस बात पे और उनकी रहनुमाई से सर हमने फिर ना खुद उसका कंप्लेनेंट बनना चाहता कि कल पुलिस की मदद ताकि किसी की इज्जत के साथ यूँ बेटियां सबकी सरसंजी होती हैं, तो किसी के साथ भी कोई मतलब ठीक है, इस्लाम हक भी देता है हर औरत को, हर लड़की को। तो अगर उसका कोई इस तरह का था तो या तो उसकी कोई शादी कर देते या कम से कम उसको मारना नहीं बनता था। ठीक है, उसको एडजस्ट करवाते, उसको समझाते, उसकी किसी अपनी मर्जी से उसकी कहीं शादी कर देते, यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन उसको मर्डर कर देना ये बात समझ नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक तरफ कफन दफन है, जनाजा तैयार है, और दूसरी तरफ घर में वहीं पर खून पड़ा हुआ है, तो उस खून को इन्होंने छुपाया हुआ था या उधर किसी को जाने नहीं दे रहे थे? ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल छुपाया हुआ भी नहीं था। अच्छा। और वहाँ पे लोग चूँकि उनको वो चूँकि फैमिली मेंबर्स और बाहर से भी लोग आए ना, तो गांव में बात तकरीबन खुल तो गई थी, हमारे आने पर ज़्यादा खुल गई थी। तो उन्होंने अगर पहले छुपाया हुआ भी था तो हमारे जाने पर उन्होंने उसको ओपन कर दिया। जब हम गए तो हमें धक्का छुपा खून नहीं मिला था। ठीक हो गया। इस घर में कितने लोग हैं? सर इस घर में इस लड़की का बाप है, इस लड़की का भाई है, इस लड़की की वालदा है, और ये जो भांजा है ये मतलब जैसे ननाल में लोग रहने के लिए आ जाते हैं या वो उनको लय पालक बेटा के तौर पे कह लेते हैं। ठीक है। तो ये इसी घर में ये भी रहता था। ओके, अब मुझे ये बताइए कि इस कत्ल में सिर्फ ये मुलजिम मुलव्विस है या घर वालों ने मिलकर कत्ल कराया है? सर अभी तक इस केस में तफ्तीश हो रही है हमारी। ठीक है। तो अभी देखेंगे इंशाल्लाह इसमें जो भी शामिल हुआ। मशवरा तो लाजमी बात है उन लोगों का भी होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। और अगर नहीं था और बच्ची मर गई थी तो एटलीस्ट पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। अगर उनका मशवरा इसमें ना होता तो पुलिस को नॉट एग्री तो राब्ता करते मैं बताते इन्फॉर्म करते कि जी हमारे इस भांजे ने हमारी मर्जी के खिलाफ ये कर दिया, और हमारी बेटी थी, उसका भाई भी जवान है, मतलब 16-17 साल का है। ठीक है। तो उसका बाप भी अभी कोई एजेड नहीं है कि मतलब वो 45 का है, तो वो भी सारा समझता है। उसके अलावा
इसके घर में कुछ मतलब ठीक है, वो ऐसा नहीं है आपने तो फौरन चुस्ती दिखाई है और फौरन भागे हैं और पीछे जाके देखा है, जबकि कंप्लेन भी नहीं आई है, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। इजाज़ साहब, मुझे ये बताइए कि कत्ल करने के बाद मुलजिम कहाँ भागा है? सर ये जब कोई इस तरह का वकूआ करते हैं ना, तो इनका अगला प्रोग्राम ये होता है कि इसको दफन करके 2-4 दिन साइड पे रहेंगे। अगर बात ओपन होती है या पुलिस तक जाती है, अगर FIR भी खुदा न खास्ता हो जाती है, तो हम मुद्दई चूँकि हमारा अपना होगा, हम उस परी अरेस्ट बेल में चले जाएंगे। तो परी अरेस्ट बेल में बयान दे के पहले केस इस तरह फारिग हो जाते हैं, तो उनको पाबंद सलासिल किया ही नहीं जाता था। मुद्दई कोर्ट में बयान दे के तो वो केस अपना वाइंड अप करवा लेते जी। तो सर ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से आउट चला गया। तो हमने फिर वो उसके कुछ नंबर से और उसके जो कुछ हमारे जो मैंने पहले रिक्वेस्ट की कि पुलिस के अपने सोर्सेज होते हैं मुखबरान के थ्रू और टेक्निकल ज़राए को हम सर इस्तेमाल करते हुए हमने उसको डिस्ट्रिक्ट की हदूद से बाहर से हमने सर उसको गिरफ्तार किया। कितनी रेड्स की हैं? सर रेड्स तो हमें काफ़ी करनी पड़ी मुख्तलिफ जगहों पे, यहाँ पे वहाँ पे आगे जाते जाते, तो हमें तकरीबन मुख्तलिफ जगहों पे 6-7-8 रेड करने। अच्छा, और कितने घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार किया या कितने दिनों में? सर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो घंटों में ही हो गया था। अच्छा। और 12 घंटों से भी हमारा कम टाइम लगा है इसको गिरफ्तार करने। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइए, बड़ी कामयाब कार्रवाई है कि 12 घंटों में आपने मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। जब आपने जाके जाहिर है मुलजिम को गिरफ्तार किया, तो इसकी जानिब से कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई सिचुएशन क्रिएट की गई? असल में ये अपने एरिया से बाहर था, अपने घर में होता, एरिया में होता, किसी ऐसी जगह पे होता या अपने रिलेटिव्स में होता, तो फिर इसका वो और होता। अब चूंकि ये अकेला था तो इसको पुलिस भी तो अल्हम्दुलिल्लाह को पुलिस कमजोर तो नहीं है ना कि ये कोई ड्रामा करता है या कोई तरह, या इसको कौन ड्रामा करने देता? कोई मज़ाहमत का मतलब सिलसिला नहीं बना। बिल्कुल ठीक है। इकबाल जुर्म आसानी से कर लिया या पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश? वो तो अब भी यही कह रहा है कि जी मेरे जो है ना कपड़ों की वजह से इसने मेरे कपड़े नहीं धोए और मैंने ड्यूटी पे जाना था और तैयारी नहीं की। तो वहाँ पे हमारे साथ ये तो मैंने धक्का दिया और ये इत्तेफाकन हो गया। हालांकि इसको नहीं पता था कि हमें वो पीछे वाली सारी बात का, सारी स्टोरी का पता है कि कहाँ से ये बात चली और कैसे ये हुआ। ठीक है। इसकी लड़ाई आज ही होनी थी जब ये वकूआ, उससे पहले क्यों नहीं इसकी हुई? बिल्कुल। तो ये कपड़े नहीं धोए और मैंने धक्का दिया, गलती हो गई, बात खत्म, ये कहानी इतनी नहीं है, ये झूठ है। और अगर कपड़े ना धोने पे कत्ल तक तो बात नहीं जाती, कत्ल तक तो नहीं जाती, बात नहीं जाती, कपड़े ना तो कत्ल तक बात नहीं जाती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए इजाज़ साहब कि इसकी फैमिली से जब आपने ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेट किया, जिसकी बच्ची दुनिया से चले गई, उनका क्या कहना है? सर वो खामोश है या कोई खामोश है, वो बोल नहीं सके। मतलब उनके बारे में ज़ाहिर पेरेंट्स को सर अजियत तो होती है, कर्ब तो होता है अपनी बेटी का, और उनके घर में जनाजा पड़ा था। अब हम ये कहें कि उनको नहीं होगा, लेकिन फिर कुछ गलत स्टेप्स होते हैं जिनकी वजह से फिर वालिदैन खामोश भी हो गए। कर्ब है उनको भी, हमने फील किया था उनके चेहरे। बिल्कुल ठीक है। मुलजिम से जब मैंने सवाल जवाब किए हैं तो मुलजिम का ये कहना है कि वो चले जाती थी, हम लेकर आते थे, इस गरज में आके मुझसे ये काम हुआ है, लेकिन मैं अकेला नहीं, पूरा घर उससे तंग था और हमने उसकी तलाक भी ज़बरदस्ती ले ली हुई थी जिस लड़के के साथ वो भागी थी। हकीकत है इस बारे में? सर अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इस बारे में। बिल्कुल ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इजाज़ साहब? आप पुलिस ऑफिसर हैं, SHO हैं माशाल्लाह, और जाहिर है एक अरसा हो गया पब्लिक डीलिंग करते, लोगों के मसाइल आते होंगे, दोनों पार्टियों को कहीं पे बिठाया, कहीं सुलह कराई, कहीं जाहिर है जिसका गुनाह है उसको बंद किया, कैफरे किरदार तक पहुंचाया। अगर लड़की कह रही है कि मैंने इस जगह शादी करनी है, या वो खुदा ना खास्ता बेटियां, बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, अगर किसी बच्ची ने को गलत स्टेप उठा ही लिया है, बट इट डजंट मीन कि आप पकड़ें और उसको मर्डर कर दें। क्या मैसेज है? नहीं सर, इस्लाम जो है ना वो हक देता है बेटी से राय लेने का। अगर आप समझते हैं या आपको फील हो जाता है या घर में पता चल जाता है, मोस्टली माओं को पता चल ही जाता है, और इस बात को छुपाने की बजाय हौसला मंदी से माओं को, बहनों को ये चाहिए कि वो अपने फैमिली से इस मैटर को डिस्कस करें और अपनी मर्ज़ी की शादी करें, बजाय इसके कि अपना भी नुकसान करवाएं, अपने वालिदैन की इज़्ज़त को भी रोलें और अपना माशरे में अपने वालिदैन को भी जो है ना उनकी बदनामी का भी बायस बने। ऐसा नहीं बने, उनको चाहिए कि डिस्कस करके। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, आज की कहानी आपके सामने है जिसमें जाहिदा, जिसने अभी दुनिया पे देखा भी कुछ न था, ना कोई बच्चे थे, ना शादीशुदा ज़िंदगी को देखा था, लेकिन उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। तमाम वो लड़कियां जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं या कहीं पर शादी करने की ख्वाहिश रखती हैं, ये उनका गुनाह नहीं है, ये उनको इस्लाम ने, दीन ने हक दिया है। और अगर उसकी शादी उसकी मर्जी के शख्स के साथ हो जाती और वो वहाँ रहती, जो कि उसने कर भी ली थी, तो शायद आज मुझे ये प्रोग्राम ना करना पड़ता और इस गांव में, इस मोहल्ले में हम ये दिन ना देखते कि घर वालों की बदनामी होती।
इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।